इस मुंह से कितना भी अच्छा खाना भेजे या इवन प्रोबायोटिक कैप्सूल ले लें, कि आपका अच्छा खाना प्रोबायोटिक्स का लाभ नहीं मिलेगा। इतने बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस आपके शरीर के अंदर रहते हैं जो आपके सेल्स से भी ज्यादा है। और आपका डायबिटीज और ओबेसिटी रिवर्सल ठीक से नहीं हो पा रहा है, शुगर और फैट का कंट्रोल, तो चांसेस हैं कि आपका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड है। लोग अक्सर पूछते हैं कि डायबिटीज और ओबेसिटी रिवर्सल में गट का क्या रोल है, तो एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा रोल है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर हमने मार्स, जो एक अलग प्लैनेट है, वहां पर बहुत सारी बड़ी सेना भेजी और भेजते गए, फिर भी वो सारे के सारे लोग मर ही जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो वातावरण है वो आदमियों के लिए, मनुष्य के लिए रहने के लिए सही नहीं है। इसी प्रकार से आप इस मुंह से कितना भी अच्छा खाना भेजे या इवन प्रोबायोटिक कैप्सूल ले लें, लेकिन अगर आपका गट का वातावरण, गट माइक्रोबायोम जिसको कहते हैं, वो सही नहीं है, तो आपकी सेना मारी जाएगी, आपका अच्छा खाना प्रोबायोटिक्स का लाभ नहीं मिलेगा और डायबिटीज और ओबेसिटी रिवर्सल में प्रॉब्लम आएंगे। तो ये जानना भी जरूरी है कि गट हेल्थ और गट माइक्रोबायोम होता क्या है। तो गट माइक्रोबायोम एक बहुत विशाल सेना है, 100 ट्रिलियन सेल्स की। 100 ट्रिलियन मतलब 100 के आगे 12 शून्य, मतलब 1 करोड़ करोड़। इतने बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस आपके शरीर के अंदर रहते हैं जो आपके सेल्स से भी ज्यादा है, और वो आपकी मदद करते हैं। और ये आपका 70% इम्यूनिटी मैनेज भी करते हैं और 90% आपको हैप्पी बनाते हैं। मतलब आपका जो हैप्पी हार्मोन होता है सीरोटोनिन, ये गट बैक्टीरिया बनाते हैं। ये मुंह से शुरुआत होती है इनकी, इसोफेगस, फिर पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, और आपके गुदद्वार तक बैक्टीरिया रहते हैं। सबसे ज्यादा लोड इसका बड़ी आंत जो होती है, यहाँ से यहाँ, उसके अंदर ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस होती हैं। तो ये बहुत बड़ी विशाल क्या कहते हैं सेना है, जैसे मैंने कहा, और वो आपकी मदद करती हैं आपके शुगर मैनेजमेंट के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, आपका मूड ठीक रखने के लिए। अगर आपको थकान हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और आपका डायबिटीज और ओबेसिटी रिवर्सल ठीक से नहीं हो पा रहा है, शुगर और फैट का कंट्रोल, तो चांसेस हैं कि आपका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड है। तो गट का एग्जैक्ट रोल क्या होता है, क्या क्या काम करता है? तो सबसे बेसिक है, जो भी खाना ऊपर से आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करना, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको अच्छे से अब्जॉर्ब करना। और ये गट खुद ब खुद भी कुछ कुछ विटामिन बनाता है, जैसे B12 है, K2 है, जो हमारे बहुत काम आते हैं। गट माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे किलर सेल्स होते हैं, उनके मैनेजमेंट में मदद करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो इसको एंटरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, मतलब पेट के अंदर की नर्वस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करके डायरेक्टली पेट से आपके ब्रेन तक सिग्नलिंग करते रहता है। इसलिए आपने देखा होगा, कभी आपको बहुत स्ट्रेस है इंटरव्यू का, या कहीं जाना है, किसी को मिलना है, और थोड़ा आपके पेट में थोड़ा डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेन से आपका पेट डायरेक्टली कनेक्टेड है और पेट से आपका ब्रेन भी इमीडिएटली कनेक्टेड है। इनफैक्ट हमारे शरीर में 3 ब्रेन्स हैं। एक तो ये बड़ी ब्रेन, उसके बाद हार्ट के आसपास भी ब्रेन होती है, उसके भी खुद के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और तीसरा है पेट का ब्रेन। जान के सबको हैरानी होगी कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन में ऑफकोर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद पेट में है, और सबसे कम न्यूरॉन्स जो है वो हार्ट के आसपास है। तो कौन से टाइप्स है बैक्टीरियाज के? हाँ, गट माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया का लोड सबसे ज्यादा है, और उसमें 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। एक है गुड बैक्टीरिया, एक है बैड बैक्टीरिया, तीसरा है न्यूट्रल बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया में आते हैं लैक्टोबैसिलस या बाइफिडोबैक्टीरियम, और ये सभी वो काम करते हैं जो पहले बताया हमने, फूड का ब्रेक डाउन करना, नए विटामिन बनाना, इम्यूनिटी को हेल्प करना, वगैरह वगैरह। बैड बैक्टीरिया भी कई है, उसमें से मेन है क्लॉस्ट्रिडियम। अब ये अगर बढ़ जाए तो आपके गट के लाइनिंग जो है
उसके अंदर थोड़ा डैमेज आ सकता है या इन्फ्लेमेशन आ सकता है, और वहां से थोड़ी खराब चीजें आपके खून के अंदर लीक हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर में भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकता है। और तीसरी होती है न्यूट्रल बैक्टीरिया। वैसे वो इनएक्टिव रहती हैं, लेकिन अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाए तो ये न्यूट्रल बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के साथ मिलके थोड़ा धमाल कर सकती हैं आपके पेट के अंदर। तो आजकल गट रिलेटेड इश्यूज भी बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों को ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसके कॉजेस क्या है? कॉमनेस्ट कॉज उसमें जो देखा जाता है कि एक तो आपके जो बैक्टीरिया हैं वो अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स रेगुलरली ले रहे हैं, थोड़ा भी इन्फेक्शन हो गया, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, तो एंटीबायोटिक से क्या होगा, बुरे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मारे जाएंगे। ओके। दूसरी चीज जो देखी गई है अभी कॉमनली मॉडर्न लाइफ में, वो ये है कि बैड बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए रिफाइंड शुगर ये बहुत पसंद है। और हमारे शरीर में रिफाइंड शुगर सिर्फ शुगर ही नहीं, मतलब शुगरी ड्रिंक से जाती ही है, बट जो भी मैदा ले रहे हैं हम या व्हाइट राइस ले रहे हैं जिसमें फाइबर कम हो जाता है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया को पसंद है फाइबर, बैड बैक्टीरिया को पसंद है शक्कर। तो जैसे ही उसको शक्कर रिफाइंड फूड ज्यादा मिलता है तो बैड बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। तीसरा, एनवायरनमेंट में से बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में जा रही है जो हमें पता भी नहीं चलती है, जिसमें परफ्यूम से लगा के पेस्टिसाइड्स हैं खान पान में, माइक्रोप्लास्टिक्स रहते हैं जो आपके प्लास्टिक के जो भी बर्तन है या चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए आपका, जिसके ऊपर आप सब्जी कट करते हैं, इसमें से छोटे छोटे क्या उसे कहते हैं टॉक्सिक केमिकल्स आपके शरीर में जाते हैं जो गुड बैक्टीरिया को खराब करते हैं, बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और एक कॉमन चीज जो हर घर में सुबह सुबह पी जाती है वो भी आपके गट बैक्टीरिया को काफी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि चाय के अंदर जो टैनिन है और मिल्क का जो प्रोटीन है वो साथ में मिलके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो अगर आपको चाय लेना है तो रेगुलर मिल्क प्रोटीन की जगह पे या ब्लैक टी, ग्रीन टी, हम सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे ही, वो करेंगे तो सही रहेगा। अनहेल्दी गट और डायबिटीज का डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? अनहेल्दी गट मतलब उस गट जिसमें बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, उनका जो इंटेस्टाइन्स का लाइनिंग रहता है वो थोड़ा डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही लाइनिंग डैमेज होता है, कुछ कुछ टॉक्सिन्स जो हैं, जो शरीर के अंदर, खून के अंदर, जो इंटेस्टाइन्स से खून के अंदर नहीं घुसने चाहिए, वो घुसने लग जाते हैं। और ये टॉक्सिन्स एक तरह से आग लगा देते हैं पूरे शरीर में। उसको इंटरनल फायर कहते हैं या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन आपको महसूस नहीं होगी, वो अंदर ही अंदर होते रहता है, और ये इन्फ्लेमेशन सारे सेल्स के यहाँ जाकर उन सेल्स को एक तरह से फुला देते हैं, स्वेलिंग हो जाता है। जैसे बारिश के दिनों में अपना जो दरवाजा है या खिड़की है वो पानी की वजह से थोड़ा सा फूल जाता है, तो खोल बंद नहीं हो पाता है आसानी से। वैसे ही शरीर के अंदर जब टॉक्सिन्स ज्यादा है तो इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन ज्यादा हो जाती है, और जैसे ही सेल्स थोड़े से फूल जाते हैं, उनके बाहर की परत जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन जब फूल जाएगी तो इंसुलिन, जिसका काम है कि ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ के फटाफट ताले खोल के शक्कर अंदर डाले, चर्बी अंदर डाले, वो इंसुलिन ये काम नहीं कर पाएगा ठीक से। और जैसे इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा ठीक से तो बॉडी और इंसुलिन बनाएगा, और ज्यादा इंसुलिन सबसे बड़ी हानिकारक चीज होती है डायबिटिक्स में और मोटापे में, क्योंकि जितना ज्यादा इंसुलिन रहेगा उतना ज्यादा शरीर आपका पानी पकड़ के रखेगा और चर्बी भी पकड़ के रखेगा और शक्कर भी पकड़ के रखेगा। इसलिए शक्कर बढ़ती है, पानी बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, डायबिटीज होता है अगर नहीं है, और अगर है तो शुगर और ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल, आपको याद होगा कि मैंने वो मार्स का एक एग्जांपल दिया था शुरुआत में कि आप मार्स में आप कितनी भी बड़ी सेना भेज दीजिए, वो सारी की सारी मरने ही वाली है, क्योंकि वातावरण वहां पे ठीक नहीं है। तो पेट के अंदर जो वातावरण
अच्छा वातावरण तैयार करने वाली चीजें हैं वो बढ़ाना चाहिए, और वो होती हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक से भी इंपॉर्टेंट है। प्रोबायोटिक्स में तो डायरेक्टली हम बैक्टीरिया टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स के द्वारा खा सकते हैं, लेकिन वातावरण अच्छे करने के लिए हमें फाइबर चाहिए। फाइबर जो हमें होल ग्रेन्स और हाई फाइबर दाल्स और वेजिटेबल्स और सीड्स और फ्रूट्स से आएगा। तो कौन कौन है इसमें इंपॉर्टेंट? तो अगर आप मिलेट्स में ज्वार, बाजरा या रागी या स्मॉलर मिलेट्स लेंगे तो उसके अंदर फाइबर ज्यादा है, वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। फिर दालों में अगर आप देखेंगे जैसे राजमा है, छोले हैं, होल छिलके वाली दालें मतलब साबुत दालें, वो लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर फ्रूट्स में बनाना, एप्पल दोनों काफी फेमस भी है, और सुबह सुबह खाने से आपका एक तरह से अच्छा वातावरण बनना शुरू हो जाता है। सीड्स में अगर आप देखेंगे तो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स जिसमें फाइबर ज्यादा है, वो एक अच्छा प्रीबायोटिक का काम करेगा आपके शरीर में। इसलिए होल ग्रेन, होल दाल्स, वेजिटेबल्स में भी ऑनियन है, गार्लिक है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितना आप ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा फाइबर मिलेगा, अच्छा वातावरण बनेगा। तो इस प्रकार से आप पांचों एंगल से ट्राई करें, मतलब ग्रेन, दाल, सब्जी, फ्रूट, सीड्स, ये सब बनाएं। अब जैसे ही प्रीबायोटिक्स मतलब अच्छा फाइबर जो गुड बैक्टीरिया को पसंद है उनको मिलेगा तो वो ग्रो होंगे। तो इसके साथ आप प्रोबायोटिक्स ऐड कीजिए। प्रोबायोटिक्स में आप क्या ऐड कर सकते हैं? तो जो भी फर्मेंटेड फूड है, फर्मेंटेड फूड में दही है, छाछ है, फिर कांजी है, फिर किमची, सौरक्रॉट, इडली डोसा, मीसो, ये इंटरनेशनल वैरायटीज की जो चीजें हैं, यस आप जैसे बोल रहे हैं इडली, डोसा, ढोकला, उत्तप्पा, ये जो भी फर्मेंटेड फूड से बनी हुई चीजें हैं उनमें बैक्टीरिया ज्यादा रहता है, क्योंकि वो फर्मेंट हो रहा है, वो सड़ रहा है, अगर जल्दी यूज नहीं किया तो उसको फेंकना पड़ेगा। तो फर्मेंटेड फूड आप बढ़ाइए तो आपका प्रोबायोटिक्स बढ़ेगा। और अगर आपका गट ठीक नहीं है तो आपने कम से कम 1 महीने के लिए अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। इसमें कई अवेलेबल है मार्केट में इंडिया में, जैसे वाइबैक्ट DS है, VSL3 है। आप 1 महीने के लिए ये सप्लीमेंट लेके आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ाइए, बैड बैक्टीरिया कम कर दीजिए। तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स बढ़ाने के बाद आपने क्या क्या करना है? नंबर 1, प्लास्टिक बोर्ड अगर घर पे है जिसपे आप वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हैं वो हटा दीजिए, उससे अच्छा वुडन बोर्ड लेके आइए। इवन खाना पकाने के लिए आप क्ले के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओवरऑल फूड स्टोरेज के लिए आप ग्लास या स्टेनलेस स्टील ज्यादा इस्तेमाल करें। फिर सुबह की चाय जिसमें हम दूध डाल के ले रहे हैं, अगर चाय पसंद है तो बिना रेगुलर दूध या प्लांट बेस्ड दूध की साथ आप चाय बनाएं। और काफ़ी अच्छी हर्बल टीज होती हैं जो आप सुबह सुबह ले सकते हैं। सुबह सुबह गर्म हल्दी का पानी ले सकते हैं, रात को मेथी भिगो के रख सकते हैं और वो पानी सुबह सुबह ले सकते हैं। या जीरा, अजवाइन, इसका भी पानी बहुत अच्छा रहता है, आप वो ले सकते हैं, जिससे आपको एक्चुअली फील भी अच्छा होता है जब वो पानी आप लेते हैं, और गट के बैक्टीरिया को भी अच्छा महसूस होता है। फिर रिफाइंड फूड के बारे में बात की थी हमने, वो सब हटाइए। मतलब शक्कर कम, मतलब शक्कर नहीं के बराबर या 1-2 चम्मच ही दिन भर में ले। और सोडा या ड्रिंक्स जो है जिसके अंदर 15-15 चम्मच शक्कर रहती है वो बंद कर दें। नेचुरल स्वीटनेस आप इस्तेमाल कीजिए, आप जिसमें फ्रूट्स तो हैं ही, उसके अलावा फ्रूट शुगर्स है, मॉन्ग फ्रूट शुगर है, स्टीविया है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। खजूर या खजूर का लेट्स से लिक्विड भी मिलता है, डेट सिरप होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे करके आप थोड़ा आपका खान पान, थोड़ा स्टाइल, थोड़ा प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, और अगर लगा तो सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपका गट बैक्टीरिया धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। आपने चेक करना है कि आपका ब्लोटिंग, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका फटीग, टायर्डनेस, आपका मूड, आपकी शुगर, आपका वजन, ये सब इम्प्रूव हो रहा है क्या नहीं। अगर ये सब इम्प्रूव हो रहा है तो गट बैक्टीरिया इम्प्रूव हो रहा है, और अगर ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो गट बैक्टीरिया में प्रॉब्लम है। और जो जो इस वीडियो में बताया है वो सब का सब आप इम्प्लीमेंट करके देखें, पक्का आपको खूब लाभ मिलेगा।